नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में भाषा, गणितीय दक्षता एवं लीडरशिप विकास पर विशेष बल दिया गया है। इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षकों की क्षमता वृद्धि हेतु दीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण 8 अगस्त 2022 से प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह 2 अकादमिक तथा 1 लीडरशिप कोर्स वीडियो प्रदेश स्तर पर भेजे जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण में प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 3 तक के शिक्षकों को अनिवार्य रूप से जुड़ना सुनिश्चित करना है। 7वां जो कोर्स है भाषा क्यों और कैसे, इसमें आप सभी शिक्षक साथियों को 28 अगस्त तक नामांकन ले लेना है और नामांकन लेने के पश्चात इस कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। यह कोर्स कोई बड़ा कोर्स नहीं है, यह कोर्स बिल्कुल छोटा है। इसमें सिर्फ एक वीडियो है और वीडियो देखने के पश्चात आपको असेसमेंट टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको इन 10 प्रश्न के आंसर देने हैं। आज के हम इस वीडियो में भाषा क्यों और कैसे के असेसमेंट टेस्ट में आए सभी 10 प्रश्नों का सटीक आंसर जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। अगर आपको निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण करते समय अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप सरकारी स्कूल एक पहल से जुड़कर अपनी समस्याओं को वहां पे रख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने में आसानी हो। इसके अलावा मैंने कोर्स 7 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है ताकि आप आसानी से इस कोर्स में नामांकन ले सकें। तो चलिए भाषा क्यों और कैसे कोर्स 7 के अंतिम असेसमेंट में आए सभी प्रश्नों का सटीक आंसर जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों की शब्दों की आवश्यकता सबसे पहले कब होती है? इसके ऑप्शंस हैं देखने, सुनने और अनुभव करने के बाद। दूसरा ऑप्शन है अनुभव करने के बाद। तीसरा ऑप्शन है बातों को देखकर। चौथा ऑप्शन है बातों को सुनकर। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है देखने, सुनने और अनुभव करने के बाद। एरो पर क्लिक करेंगे और दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा की कक्षा में छात्रों के सामने विभिन्न संदर्भ रखने चाहिए ताकि छात्र इसके ऑप्शंस हैं उपरोक्त सभी कार्य कर सकें, अर्थ ग्रहण करना सीखें, निर्णय लेना सीखें, अनुमान लगाना सीखें। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो है उपरोक्त सभी कार्य कर सकें। एरो पे क्लिक करेंगे और तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा सीखने के दौरान बच्चों का शुभोपली का क्रम से पालन कराना आवश्यक नहीं है, क्योंकि तो इसके ऑप्शंस हैं छात्र बोलने में हिचकिचाते हैं, दक्षताएं साथ साथ विकसित होती हैं, कर्मिक रूप से नहीं, छात्रों को लिखना अधिक पसंद होता है, छात्र अपने मन से सीखते हैं, वे नियम नहीं मानते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है दक्षताएं साथ साथ विकसित होती हैं, कर्मिक रूप से नहीं। ऑप्शन बी पर क्लिक करेंगे और एरो पर क्लिक करके आगे के प्रश्न को देखेंगे। बुदबुदाना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, चित्रों और वस्तुओं की ओर आकर्षित होना, ये सभी हैं। इसके ऑप्शंस हैं भाषा से संबंधित किशोर अवस्था की नैसर्गिक क्रियाएं, भाषा से संबंधित बाल्यावस्था की नैसर्गिक क्रियाएं, भाषा से संबंधित किशोरावस्था की विशिष्ट क्रियाएं, भाषा से संबंधित बाल्यावस्था की विशिष्ट क्रियाएं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, भाषा से संबंधित बाल्यावस्था की नैसर्गिक क्रियाएं। ऑप्शन बी पर क्लिक करके एरो पर क्लिक करेंगे और आगे के प्रश्न को देखेंगे।
अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए शब्द और अक्षर कौन से रूप में होते हैं? इसके ऑप्शंस है मूर्त रूप में, अमूर्त रूप में, मूर्त और अमूर्त रूप में, कभी मूर्त तो कभी अमूर्त रूप में। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अमूर्त रूप में। ऑप्शन बी पर क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करके आगे के प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। ऑप्शंस हैं संकेतों द्वारा, उपरोक्त सभी, लिखित, मौखिक। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है ऑप्शन बी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन बी पर क्लिक करके आगे के प्रश्न को देखेंगे। भाषा के पहलू कौन से हैं? ऑप्शन है केवल यांत्रिक, केवल भाव या चिंतात्मक, केवल मानसिक, यांत्रिक तथा भाव या चिंतात्मक दोनों। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है यांत्रिक तथा भाव या चिंतात्मक दोनों। ऑप्शन डी पर क्लिक करेंगे और आगे के प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, अक्षरों और शब्दों के साथ अनुभव के जुड़ने का क्या परिणाम होता है? तो इसके ऑप्शंस है बच्चे चित्र बनाना आरंभ करते हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया आरंभ होती है, बच्चे पुस्तकें पढ़ना आरंभ करते हैं, लेखन प्रक्रिया आरंभ होती है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है भाषा सीखने की प्रक्रिया आरंभ होती है। आप ऑप्शन बी पर क्लिक करेंगे और आगे के प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा के मानक के रूप में ग्रहण करें, इसके लिए विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं बच्चों को अधिक से अधिक लिखित कार्य करवाना, उपरोक्त सभी कार्य करना, भाषा प्रयोग को समृद्ध और रुचिकर मौके प्रदान करना, बच्चों को मानक भाषा बोलने के लिए जोर देना। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है भाषा प्रयोग के समृद्ध और रुचिकर मौके प्रदान करना। आप इस पे क्लिक करेंगे और आगे के प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में किए गए अनुसंधान निम्नलिखित में से किस बात की पुष्टि करते हैं? ऑप्शन है भाषा का विभिन्न विषयों से कोई संबंध नहीं है, बच्चे को आरंभ से ही मानक भाषा बोलनी चाहिए, 2 से 8 वर्ष के बीच के बच्चे तेजी से सीखते हैं, बुनियादी स्तर पर बच्चों के भाषा की समझ का विकास करना आवश्यक नहीं है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 2 से 8 वर्ष के बच्चे सबसे तेजी से सीखते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करके आगे के प्रश्न को देखेंगे तो आप देखेंगे आपको 10 प्रश्न आए हैं, आपने सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, कोई भी आपका प्रश्न स्किप नहीं हुआ है। जब आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सभी 10 प्रश्नों के आंसर बिल्कुल सही हैं। अगर आप फिर दोबारा इस प्रश्न के आंसर देना चाहते हैं तो आप रीडो पर क्लिक करके फिर से दोबारा आंसर दे सकते हैं।